गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने मांग किसे कहते हैं तथा मांग के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। आज हम मांग अनुसूची और मांग वक्र के बारे में पढ़ेंगे। मांग अनुसूची क्या होती है? मांग अनुसूची में वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रभाव को वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव को एक सारणी के रूप में दिखाया जाता है, जिसे मांग अनुसूची कहते हैं। मीन्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर वस्तु की मांग में क्या परिवर्तन होगा उसको एक टेबल के रूप में दिखाया जाता है, जिसे मांग अनुसूची, मांग तालिका कहते हैं। मांग अनुसूची या मांग तालिका दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची और बाजार मांग अनुसूची। व्यक्तिक या व्यक्तिक मांग अनुसूची किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करना व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। व्यक्तिगत मांग में भी क्या होता है कि किसी एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा निश्चित कीमत पर एक वस्तु की कितनी मात्रा मांगी जाती है, उसी को एक टेबल के रूप में दर्शाना क्या है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची। देखिए, वस्तु की कीमत हमें दी हुई है 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये। एक निश्चित समय में एक उपभोक्ता 25 रुपये की कीमत होने पर वस्तु की 1000 ग्राम वस्तु को खरीदता है। 50 रुपये कीमत होने पर वह उस वस्तु की 750 ग्राम खरीदता है। 75 रुपये कीमत होने पर उस वस्तु को 500 ग्राम खरीदता है और 100 रुपये कीमत होने पर 250 ग्राम खरीदता है। कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती जाती है वैसे वैसे मांग क्या होती है? कम होती जाती है। तो मांग वक्र भी कैसे हो जाता है? बाएं से दाएं गिरता हुआ हो जाता है। सेकंड है बाजार मांग अनुसूची। किसी एक निश्चित समय में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तुओं की मांगी जाने वाली मात्राओं के योग को टेबल के रूप में दिखाना, सारणी के रूप में प्रकट करना क्या कहलाता है? बाजार मांग वक्र। वस्तु की कीमत हमें दी हुई है 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये, और हमारे बाजार में इस कीमत पर इस वस्तु को खरीदने के लिए दो उपभोक्ताएं हैं, ए और बी। 25 रुपये कीमत होने पर ए कितने केजी वस्तु खरीदता है? 1000 ग्राम यानी 1 किलो। 50 रुपये कीमत होने पर 900 ग्राम। 75 रुपये कीमत होने पर 800 ग्राम। 100 रुपये कीमत होने पर 700 ग्राम। वहीं बी 25 रुपये कीमत होने पर 1100 ग्राम। 50 रुपये कीमत होने पर 800 ग्राम। 75 रुपये कीमत होने पर 600 ग्राम और 100 रुपये कीमत होने पर 500 ग्राम खरीदता है। और हमारी बाजार मांग क्या होगी? एक निश्चित समय में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं के योग को क्या कहते हैं? बाजार मांग। तो 1000 प्लस 1100 ग्राम तो कितना हो जाएगा? 2100 ग्राम। 50 रुपये कीमत होने पर 1700 ग्राम। 75 रुपये कीमत होने पर 1400 ग्राम और 100 रुपये कीमत होने पर 1200 ग्राम। तो जो भी वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा होती है एक निश्चित कीमत पर, उसको सारणी के रूप में दिखाना क्या कहलाता है? मांग अनुसूची। नेक्स्ट है मांग वक्र। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर तैयार किया जाता है। जो कि हमने मांग अनुसूची बनाई है उसको ग्राफ के रूप में व्यक्त करना, एक रेखा चित्र के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? मांग वक्र। मांग वक्र मांग अनुसूची के आधार पर बनाया जाता है। यह मांग अनुसूची से प्राप्त जानकारी को रेखा चित्र में दर्शाता है। विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध बताता है। मांग वक्र क्या बताता है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांगी जाने वाली जो मात्रा है उसके बीच में विपरीत संबंध को बताता है।
कहने का मतलब क्या है कि यदि वस्तु की कीमत बढ़ती है तो वस्तु की मांग कम हो जाती है, और अगर कीमत घटती है तो वस्तु की मांग बढ़ जाती है। ये कौन सा रिलेशन बताता है? विपरीत रिलेशन बताता है। अब मांग वक्र कितने प्रकार का होता है? मांग वक्र भी 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। व्यक्तिगत मांग वक्र किसी निश्चित समय में एक उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को ग्राफ के रूप में चित्रित करना क्या कहलाता है? व्यक्तिगत मांग वक्र। जो हमने टेबल बनाई थी उसी का मैं यहाँ पर ग्राफ बना रही हूँ। कीमत हमें दी हुई है 25 रुपये, 50 रुपये, 75 रुपये और 100 रुपये, और हमें मात्रा दी हुई है 250 ग्राम, 500 ग्राम, 700 ग्राम और 1 kg। तो ये हमने मांग वक्र बनाया। मांग वक्र हमारा बाएं से दाएं और गिरता हुआ है। देखिए, इसे हम क्लैरिफाई करेंगे। इसमें डीडी मांग वक्र है। यह हमें व्यक्तिगत मांग अनुसूची के आंकड़ों के आधार पर प्राप्त होता है, जो यह बतलाता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे उपभोक्ता द्वारा वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में कमी होती है। अतः वस्तु की कीमत व उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिलोम, इन्वर्स, विपरीत ऋणात्मक संबंध होता है। बाजार मांग वक्र किसी निश्चित समय में विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ के रूप में व्यक्त करना क्या कहलाता है? बाजार मांग वक्र। टेबल हमने पहले बनाई थी बाजार अनुसूची में, उसी टेबल के आधार पर हम इसका ग्राफ बना रहे हैं। पहले ए उपभोक्ता का मांग वक्र बनाएंगे हम। देखिए, 25 रुपये कीमत होने पर ए कितनी डिमांड करता है? 1000 ग्राम की। 50 रुपये कीमत होने पर कितनी वो डिमांड करता है? 900 ग्राम की। 75 रुपये कीमत होने पर 800 ग्राम की, और 100 रुपये कीमत होने पर 700 ग्राम की। इसी तरह से बी का डिमांड वक्र बनाएंगे हम। 25 रुपये कीमत होने पर बी कितनी डिमांड करता है? 1100 ग्राम की। 50 रुपये कीमत होने पर 800 ग्राम की। 75 रुपये कीमत होने पर 600 ग्राम की, और 100 रुपये कीमत होने पर 500 ग्राम की। ठीक है, ये तो हमारा हो गया ए का डिमांड वक्र और बी का डिमांड वक्र। अब हम बनाएंगे बाजार मांग वक्र, जिसमें हम दोनों का कंबाइंड टोटल लेते हैं। 25 रुपये कीमत होने पर दोनों मिलकर कितनी डिमांड करते हैं? 2100 ग्राम की। 50 रुपये कीमत होने पर दोनों मिलकर कितने की डिमांड करते हैं? 1700 ग्राम की। 75 रुपये कीमत होने पर दोनों कितने की डिमांड करते हैं? 1400 ग्राम की। और 100 रुपये कीमत होने पर दोनों कितने की डिमांड करते हैं? 1200 ग्राम की। ये हमारा डिमांड वक्र है। बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्रों के योग से प्राप्त होता है। चित्र में दी हुई कीमत 25 रुपये पर ए की मांग 1000 ग्राम, बी की 1100 ग्राम है। अतः बाजार मांग वक्र 2100 ग्राम का बना है। इसी प्रकार अन्य कीमतों पर भी बाजार मांग वक्र बनाया जा सकता है। ओके।